मोदी जी, आज आप किसान के साथ धोखा कर रहे हो। आने वाले समय में किसानों ने भी संकल्प ले लिया, तुम किसानों को कुचल कुचल कर मारोगे, किसान आपको गांव में घुसने नहीं देगा। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। ये भीम सिंह चुनावत और कुबेर सिंह चावड़ा जी जान से लगेंगे। हमारे बीच में आदरणीय गिरजा व्यास जी, उदयलाल जी आंजना, लाल सिंह जी झाला अध्यक्ष, पुष्कर डांगी जी, बांसी साहब, सब लोग हैं। अब मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा, ये धरियावद में सीएम साहब को जाना है। आप मुझे एक बात बता दो, राजस्थान का विपक्ष का नेता गुलाब चंद जी कटारिया वल्लभ नगर में आते हैं और आकर ये कहते हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। कटारिया जी, हमारे भगवान राम नहीं होते तो बीजेपी पाताल में होती, उसका पता भी नहीं चलता। आप भगवान राम को चुनौती दे रहे हैं। ये मेवाड़ की धरती है, ये आन बान और शान की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। हमें लड़ना भी आता है, मरना भी आता है, लेकिन झुकना नहीं आता। यह मेवाड़ की धरती है और उस मेवाड़ की धरती पर खड़े होकर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, अभी अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब बच्चे, जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे वो परमिशन लेटर दिखाएंगे और परमिशन लेटर दिखाकर रोडवेज और बसों में फ्री यात्रा करेंगे। रीट का एग्जाम हुआ, 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सारे बच्चे बसों में फ्री गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बार बार कहते हैं आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? रोडवेज की बसें राजस्थान के बच्चों के लिए फ्री। मोदी जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अशोक गहलोत बसें फ्री कर सकता है, आप भी ट्रेनों में बसें, ट्रेनों में बच्चों को फ्री करो, नहीं लगना चाहिए। और आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मेवाड़ की धरती पर गुलाब सिंह जी सख्तावत स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बेटे गजेंद्र सिंह सख्तावत की अचानक डेथ हो गई। आप सब जब यहां पर चलकर आए, क्या आप सब चाहते हो कि देश में मोदी जी को उनके वादे याद दिलाए जाए? और मोदी जी के यदि घुटने टिकाने हैं, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता करना है, तो मोदी जी की बीजेपी की हवा निकालनी पड़ेगी। और हवा निकालने के लिए वल्लभ नगर से प्रीति सख्तावत को और धरियावद से नगराज को जिताएंगे तो दिल्ली में मोदी जी के तमाचा पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगी, और वो थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा टीवी पर, किसानों को गाड़ी के नीचे कुछ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम, सारे जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया। जयपुर में हमने पद यात्रा की। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, कावा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। मोदी जी, आज आप किसान के साथ धोखा कर रहे हो। आने वाले समय में किसानों ने भी संकल्प ले लिया, तुम किसानों को कुचल कुचल कर मारोगे, किसान
आपको गांव में घुसने नहीं देगा। बीजेपी का झंडा गांव में लगने मत देना। जिन लोगों ने किसानों को कुचल कर मारा, जितने लोग यहां पर आए, आप मुझे ये बता दो, राजस्थान योजना, फ्री जहाज योजना, विधवा पेंशन, और हमने कहा ले लो। एक पलड़े में कांग्रेस की गहलोत सरकार को रख दो, दूसरे पलड़े में मोदी सरकार को रख दो। मैं आज कह रहा हूं, हम हमारी जान दे देंगे। हमने 70% वादे पूरे किए और मोदी जी ने 7% भी वादे पूरे नहीं किए। 1% वादा पूरा नहीं। गांव गांव में बीजेपी वाले घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। भाइयों बहनों, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आ रहा है, घर में रोटी भी नहीं छोड़ूंगा। रोटी छीन ली। आप मुझे ये बताओ, पूरे देश में हमने कानून बनाया, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा। यदि ये नरेगा नहीं होती तो गांव के लोग कोरोना में भूख से मर जाते। आज मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, नरेगा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह देते हैं। मोदी जी, गांव में तो नरेगा चालू हो गई। आप यदि असली मां के बेटे हो, आपने एक काम तो कर दिया, मां का बेटा तो बताते हो, लेकिन ये नहीं बताते कि मैं मेरी पत्नी का पति हूं। यदि कोई अपनी लुगाई को छोड़ दे तो लोग उसको गांव में नहीं घुसने देते, और यहां पे प्रधानमंत्री जी खुल के अपनी पत्नी को छोड़ते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? कभी उनको प्रधानमंत्री निवास में नहीं बुलाते। आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी लोग यहां पर आए, राजस्थान की सरकार राजस्थान से मोदी के धोखे का जवाब देने के लिए पूरे देश में जंग शुरू करना चाहती है। जो लोग गांव गरीब खेत खलियान के साथ है, जो किसानों के साथ है, जो भारत मां के साथ है, जो हिंदुस्तान के जवान के साथ है, वो दोनों हाथ खड़े करके बता दो कौन कौन कांग्रेस को वोट देंगे। पंजे के निशान पे हाथ लगाएं, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो। ये एक बार वापस दोनों हाथ खड़ा करके सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की। आवाज गहलोत साहब तक आनी चाहिए, और गहलोत साहब की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़े करेंगे एक साथ, भारत माता की। किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपने सबने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लगाई है, और मेवाड़ की धरती पर मैं खड़ा हूं। मेवाड़ की धरती आन बान और शान की धरती है, स्वाभिमान की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। और महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले बीजेपी के नेता ये भूल गए, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, हाकिम का सुरी, एक मुसलमान पठान था, राणा पुंजा भील, जिनको भील राणा की उपाधि मिली, वो महाराणा के सेनापति थे। एक भामाशाह महाराणा के सेनापति थे। महाराणा ने कहा था, मैं राजपूत हूं, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, मैं इस धरती का पुत्र हूं, मैं लड़ूंगा मरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आज उस महाराणा की धरती पर, उस स्वाभिमान की धरती पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रीति सख्तावत का परिवार बनकर उसको जिताएं। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि हमने कभी जितने लोग बैठे, ये मुख्यमंत्री जी रहे, हम सब मंत्री
कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कोरोना में अस्पतालों में घूम रहा था, काम कर रहा था। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग घरों में बैठे थे। ये हमसे पूछ रहे, बीजेपी के लोगों पेट्रोल पी गए, डीजल खा गए, गैस सिलेंडर की गैस निकाल ली, लोगों की जेब काट दी और अब वोट मांगने के लिए आए। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये पूरा मंच देख लो। जो आदमी फ्री दवा देता है, अभी एक नई योजना लेकर खत्म कर रही हूं, एक मन पता है कहीं, एक आप सब जानते हैं नवरात्रा चल रहे, कल नवरात्रे का शुभारंभ हुआ। माता जी का आशीर्वाद लेकर शीतला माता के प्रांगण में हम खड़े। जब नवरात्रे शुरू हुए तो आशीर्वाद बेटी और बहू को मिलना चाहिए, और बेटी और बहू के रूप में प्रीति सक्तावत को माता जी के आशीर्वाद से टिकट मिला है। आप सब बेटी बहू को आशीर्वाद दोगे तो ताली बजा के स्वागत करो। और आप सब लोग यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आए हो, ये बीजेपी के लोग, ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, आंगन माल बहुत ज्यादा है, पीसा बहुत है। बीजेपी वाला आंगन दाम बहुत ज्यादा है। बीजेपी वाला 1,000 करोड़ को खुद को ऑफिस बनाए हुए, 20,000 करोड़ में प्रधानमंत्री को मकान बन रही है, नई लोकसभा बन रही है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी और माकन साहब, डोटासरा जी, पायलट साहब, सारा कांग्रेस का नेता कह रिया है अभी प्रधानमंत्री को मकान मत बनाओ, आप लोकसभा मत बनाओ, आप तो हिंदुस्तान का नौजवान ने रोजगार दो। और इस धरती से, आज मैं वल्लभनगर की धरती से, इस मंच की ओर से मोदी जी आपसे मांग करता हूं, हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार है। हमने गांव में नरेगा लागू की, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया। आप हम प्रस्ताव पास करते हैं कांग्रेस की ओर से, अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे देश में आप महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करो, नहीं तो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ेगी, मोदी से लड़ेगी। आप सब जो लोग हमारे साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार है, मोदी के धोखे का जवाब देने के लिए तैयार है, एक बार फिर दोनों हाथ खड़ा करके गहलोत साहब को भरोसा दे दो कि आप मोदी से घबराओ मत, लड़ाओ, हम सब आपके साथ हैं। दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। अब मैं हमारी बात खत्म करूंगा। गहलोत साहब ने जानो है, आगे मीटिंग है धरियावद में। इस देश को, इस राजस्थान को भगवान राम का देश है। राजस्थान में राम राज्य है क्योंकि गहलोत सरकार जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चल रही है। मैंने बीजेपी के लोगों से कहा, राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है जन कल्याण और विकास। हम राम राज्य चला रहे हैं। आप सबसे कहूंगा, हाथ खड़े किए, मेवाड़ की धरती है, हम सब बैठे हैं इस वल्लभनगर में। 7-8 महीने में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम जबान देते हैं, जान लड़ा देंगे, खून पसीना बहा देंगे। वल्लभनगर का सम्मान हमारे सर पर रखकर करेंगे, हम आपको भरोसा देते हैं। आप सबसे मेरी अपील है कि इस देश में भारत को सिर्फ एक बात के लिए जानते हैं। आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे नौजवानों के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी से कहूंगा, आए और हम आदरणीय रघु शर्मा जी से, आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी से कहूंगा, आए
और हमको संबोधित करे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, जिन्होंने कोरोना में जोरदार काम किया। ताली बजाकर स्वागत करें रघु शर्मा का।